Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. And in today's video lecture, I'll be discussing with you guys Chapter 6 MCQs. Chapter 6 MCQs. ठीक है, हमें पता है कि Chapter 6 में जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन है. तो सबसे पहले MCQ तो आपके पास यही बन जाता है कि इंटीग्रेशन किस चीज़ का रिवर्स है. तो आई होप यू गाइज नो दिस वेरी वेल कि इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमेशा एक दूसरे को ऑपोजिट होता है. जो जहाँ क्योंकि इंटीग्रेट में हम लोग क्या कर होते हैं, जो भी नंबर होता है उसको डिवाइड करा रहे होते हैं. इंटीग्रेट जितना कराते जाते हैं नंबर को डिवाइड कर, जबकि डिफरेंशिएशन में हम लोगों के पास नंबर बढ़ता जाता है बिकॉज हम नंबर को मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. हमारे पास जो MCQs है हमारे पास dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. ये वो वाले फार्मूलाज हैं जो बुक के पेज 201 पे हैं, जिन पे मैंने पहले भी बहुत एम्फेसाइज़ किया था कि आप लोग को ये याद करने हैं. सारे बिल्कुल बहुत मुश्किल ना करें, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करके मेजॉरिटी जो है वो आप लोगों को याद हो, बिकॉज यही आपके पास MCQs में बन के आएंगे. सही है. अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं. इंटीग्रल ऑफ थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. लेट मी रब दिस. तो ये किस तरीके से इंटीग्रेट होगा. इंटीग्रल ऑफ थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. ठीक है, अब देखो अगर मैंने आप लोग को आई होप ये याद हो कि मैंने आप लोग को ये कराया था LIATE, जिसमें हम लोग जिसके हिसाब से हम सपोजिशन कर रहे होते थे. ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इसमें लगेगा. तो अगर मेरे पास यहाँ पे देखो पहला टर्म जो है अलजेब्रिक आता है, तो ज़ाहिर है मैं ये थीटा को u ले लूँगी. लेट u इक्वल्स टू थीटा, और dv हम उसको लेते थे जो बाकी बच जाता था. तो dv मैंने क्या ले लिया, सेकेंड स्क्वायर थीटा ले लिया. du मेरे पास क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा. और जब इसमें से मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी dv को, तो मेरे पास v बच जाएगा. और v को जब यानी सेकेंड स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा. हमारे पास आंसर आ जाएगा टेंजेंट x सेकेंड x, सॉरी सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल आपके पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा हो जाएगा. मैंने इसको क्या कर दिया, टेंजेंट थीटा कर दिया. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, u इंटू ई माइनस इंटीग्रल ऑफ v डी यू. u मेरे पास क्या है थीटा, v मेरे पास क्या है टेन थीटा, माइनस इंटीग्रल ऑफ v मेरे पास क्या होता है टेन थीटा, और डी यू मेरे पास डी थीटा हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्या हो गया, ये तो मेरे पास ऐसे ही जाएगा. टेंजेंट का हमारे पास जब भी इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास होता है ln sec x आता है. तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, थीटा टेन थीटा माइनस टेंजेंट का इंटीग्रल क्या होगा ln sec x. तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस ln sec x, सॉरी sec x कर लिया हम. अगर सवाल हमें थीटा के टर्म में दिया तो हम थीटा ही लिखेंगे. ln सेकेंड थीटा प्लस c. दिस इज़ गोइंग टू बी द सोल्यूशन. क्या किया हम लोगों ने, पहले जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे लगाया, उसके बाद टेंजेंट का अलग से इंटीग्रेट किया, जिसका इंटीग्रल हमारे पास होता है ln sec x. अच्छा एक और MCQ इसकी डिस्कस कर लेते हैं. इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. जब हम लोग इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे, तो मैं जब भी इसको इंटीग्रेट करूँगी मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. ये भी हमारे पास आप लोगों के पास बुक के चैप्टर 6 में पेज 200 एंड 201 पे जो सीरीज़ है MCQ फार्मूलाज की, वो ज़रूर इस्तेमाल करें. वो करेंगे तो आप लोगों के पास इसको सॉल्व करके आंसर निकल आएंगे. अच्छा एक और चीज़ हम लोगों ने जो मैंने आप लोगों को करवाई थी मेरे ख्याल से वो 6.4 थी शायद, जिसके अंदर हम 6.5 थी बुक के 6.5 में मैंने आप लोगों को ये फार्मूलाज भी बताए थे, जो कि थे कि हम लोगों के पास अगर ये चीज़ होगी तो उसमें अकॉर्डिंगली हम लोगों का फॉर्मेट ये होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग ये वाली सपोजिशन करेंगे. तो सवाल अगर आपके पास इस तरह का हो, इफ़ द इंटीग्रेंट इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन
अब देखो इंटीग्रेंड मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगी इस केस के लिए, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। और अगर उन्होंने हमें द इंटीग्रेंड इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करते तो हम एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा करते। ये भी एक एमसीक्यू जाएगा, तो ये भी चीज़ आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। ये 3 फार्मूलाज ये भी आता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, इंटीग्रल किसका निकालना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स। हम क्या करेंगे, हम हमेशा उसको सपोज करते हैं जिसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो दूसरी चीज़ आ जाए। तो अगर मैं लेट u इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स कर दूँ, डी यू मेरे पास क्या होगा, मुझे पता है कि टेंजेंट के डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। इसका मतलब है मैं इस सवाल में सपोजिशन कर सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स यू की जगह मैंने लिख दिया, टेंजेंट की जगह मैंने यू लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैंने डी यू लिख दिया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट करो, यहाँ पे एक वन पावर, तो जिस पे पावर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, यू का डेरिवेटिव डी यू एग्जिस्ट करे, तो एक पावर ऐड और कोई डिवाइड, तो यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, जो हम लोग इनिशियली जिस चीज़ को सपोज करें तो वो वापस सवाल के अंदर आखिर में एंड में पुट करना होता है। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों के पास मैं एक मिनट में टेबल खोल लेती हूँ। चैप्टर 4 के अंदर जो है इन्वर्सेस के एक टेबल है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पहले भी। उस टेबल के अंदर आप लोगों ने इन्वर्स के फार्मूलाज पढ़े हैं। इन्वर्स के फार्मूलाज जैसे ये देखो, ये इन्वर्स के फार्मूलाज हैं। अब अगर आपको सवाल के अंदर उन्होंने इसने कह दिया कि साइन इन्वर्स ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, तो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स हमारे पास होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और अगर आपसे कह दिए कि डेरिवेटिव चाहिए कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स का, या अगर हम लोगों देखो सवाल इस तरीके से भी मेरे पास आ सकता है कि अगर फर्स्ट करो उन्होंने आपको दे दिया है 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने तो टेबल में पढ़ा है कि टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, हमने ये पढ़ा है कि हमने टेबल हमें ये कह रहा है कि टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब उन्होंने घुमाने के लिए क्या करेंगे कि उन्होंने आपको डायरेक्ट ये चीज़ दी थी और वो कह रहे हैं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो जाहिर है हमें पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो अगर मुझे इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो जाहिर है मुझे वही प्रीवियस रिजल्ट मिलेगा। प्रीवियस रिजल्ट मेरे पास क्या है, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स। तो अगर आपको इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो उसको क्या मतलब है कि वो पीछे वो उसी रिजल्ट पे आ जाएगा जिस पे वो जो इनिशियल फॉर्म थी, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स। इसी तरह अगर हम जैसे हम लोगों को ये याद है, आप लोगों ने अगर ये टेबल याद किया होगा तो आपको ये पता होगा कि साइन इन्वर्स ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि इंटीग्रल निकालो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आप लोगों के जहन में बात होनी चाहिए कि इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। इस चीज़ को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास वही इनिशियल फॉर्म आ जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो ज़रूर आप लोग के जहन में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले MCQs की तरफ। हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि अच्छा एक चीज़ थी हमारे पास जो मैंने आप लोग को आएगी 6.3 के अंदर करवाते हुए कराएगा कि e ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x जो है वो मेरे पास इसके बराबर है e ऑफ x f ऑफ x। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट ये हमें कह रही है कि अगर मेरे पास सवाल का इस तरह का फॉर्मेट है कि मेरे पास उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है और ब्रैकेट में जो भी फंक्शन आ रहा है साथ में उसका डेरिवेटिव उसके साथ ऐड हो रहा है, तो मैं इसका आंसर किस तरह लिखूँगी, यानी कि रिजल्ट है ये डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। तो उसका आंसर किस तरह लिखेंगे कि e ऑफ x लगाएंगे और जो फंक्शन सवाल में दिया हुआ होगा वो लगा देंगे। अब इसके हवाले से एक MCQs है, जब भी मैं ये आप लोगों को ये स्टेटमेंट बता रही थी। अच्छा देखो MCQs मेरे पास क्या है, e ऑफ x cot x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x dx। अब देखो
ई ऑफ एक्स आ गया। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है और मेरे पास डी एक्स आ गया। तो अब मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आर गिवन अलॉन्ग, then how we are going to transform this result, and how we are going to apply this result is by using this function। हम क्या करेंगे, e of x करेंगे, f of x मेरे पास इस केस में cot x है, तो मैं लिखूँगी e of x cot x प्लस c, तो मेरे पास इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। इसके एक पार्ट बनाऊंगी जिसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ आप लोगों को क्लियर करने हैं। फॉर एनी क्यूरीज टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।